मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व को मानने से इनकार करता हूं। जय भीम, जय भारत। मेरे सभी साथियों आज मेरे साथ हैं पवन मारवाड़ी जी। ये नास्तिक हैं। आइए जानते हैं नास्तिक क्यों बने। हाँ जी पवन जी, आप नास्तिक क्यों बने? देखिए, ऐसा है ना कि हमारे समाज में जो आडंबर और उसका जो लगा हुआ ब्राह्मणवाद का जो मतलब छुआछूत ऊंच नीच की भावना है, इनको देखते हुए जब आदमी पहले कहता है कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू के नाम पर हम लोगों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, और जब समय आता है तो फिर हमें कितने हजारों जातियों में बांट दिया जाता है। ये हमारे समाज को आज समझना होगा। इस चीज़ को जब मैंने पढ़ा समझा तो मैंने कहा नहीं, ये जो हमारे जब आरक्षण जब बिल होते हैं प्रमोशन में, चाहे आरक्षण हो चाहे या किसी भी चीज़ को लेकर, अगर हमारी जो राज्यसभा लोकसभा में जब हमारा बिल पारित तो इसका खुलकर विरोध करते हैं। कौन विरोध करते हैं? ये उनके सरनेम से पूरा तरफ सब वाकिफ़ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक है नास्तिकवाद की बात है, तो देखिए नास्तिक और आस्तिक में कोई फ़र्क नहीं है। बस ये है कि आदमी जो समझदार है अपना समझें, पढ़ें। मैं नहीं कहता आपकी आस्था है ठीक है आप रखो, लेकिन जो समाज में ऊंच नीच की भावना, जो छुआछूत है, बाबा साहब ने और पेरियार ने सिर्फ एक ही शब्द कहा, जो धर्म तुम्हें नीच कहे उस धर्म को लात मारो। मेरा साफ सिद्धांत है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, भाईचारा कायम है, लेकिन मेरा सीधा सा एक सिद्धांत है कि भैया हमसे ढोंग नहीं हो पाता है। मैं नहीं कर पाता हूँ ढोंगबाजी के, नहीं मुझे यहाँ पर जल चढ़ाना, नहीं मुझे यहाँ पर जाकर दूध चढ़ाना, घी चढ़ाना। अरे वो गरीब बच्चों में बांटो ना। जो पैसा वहाँ जो मतलब मेहनत नहीं करता है, हजारों साल से चली आ रही वर्ण व्यवस्था में, वहाँ पर जाकर उन्हें एक आरक्षित व्यक्ति को वहाँ जाकर मंदिरों में बैठाया जाता है कि वही सब सर्वे सर्वा हैं। क्यों? ऐसा क्यों? आज तमिलनाडु में देख लीजिए, वहाँ के मुख्यमंत्री ने सब हटाकर उन्हें सबको बाकायदा पूरे समाज को, जिसका जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कर दी है मंदिरों में। तो जब पूरे समाज में जब ये चीज़ें होंगी तब ये हमारा समाज पूरे एक तरीके से एक समाज में बिल्कुल लेवल आएगा। जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे ही भेदभाव और हमारे समाज ऐसे ही पिछड़ा होता चला जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए? वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत कौन करेगा? लोग कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं कहता हूँ आरक्षण जो है ना जाति देख कर आया। जब आपने हमारे अधिकार छीने तब बाबा साहब ने हमें बड़ा मुश्किल से बहुत लड़कर हम लोगों को ये अधिकार दिलाया। अगर अधिकार मिला है तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए ना। वर्ण व्यवस्था आज हम कहते हैं ख़त्म करो। हमारे ब्राह्मण भाई जो ब्राह्मण समाज के जो हैं, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण में फ़र्क है, ये चीज़ समझना होगा कि ब्राह्मणवाद क्या है और ब्राह्मण क्या है। मैं कहता हूँ मेरे ब्राह्मण भाई आए मेरे साथ, कुछ मेरे दोस्त हैं जो उठकर मेरे साथ खाना खाते हैं, बैठते हैं, आते हैं घर पे, मेरे माता पिता के पैर छूते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है आप समाज में नहीं करते तो मैं भी आपका सम्मान करता हूँ। लेकिन एक जब देखा जाता कि मतलब कहीं जाओ, कोई बच्चा ब्राह्मण का अगर है और उनके बच्चे, आप उनके माता पिता के पैर छू रहे हो, उनके बच्चे आपके माता पिता का बिल्कुल सम्मान नहीं करते हैं, तो बस यही है कि उनको आगे आना पड़ेगा, पहल उनको करनी पड़ेगी। हम लोग तो हैं ही तैयार, लेकिन उनको पहल करनी पड़ेगी और तब जाकर ये वर्ण व्यवस्था खत्म होगी और समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। अच्छा, हमारे समाज की माताएं बहनें बहुत भगवानों को, देवताओं को पूजती हैं, जिसका हासिल कुछ नहीं है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं अपनी माताओं बहनों जो भी मतलब ये नहीं अपने ही समाज और जो जनरल कास्ट की महिलाएं, मैं उनसे भी ये बोलना चाहूँ कि आपको अधिकार दिए किसने? पहले आप ये पढ़िए। पहले देखिए आप सती प्रथा होती थी, जिंदा जला दिया जाता था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि आप रसोई में खाना नहीं बना सकते हो, आप ऐसे रहेंगी, आपका खाना ये रहेगा। मतलब एक दासियों से भी ज़्यादा मतलब उनकी दुर्दशा कर दी जाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ बाबा साहब ने सब अधिकार दिया, हिंदू महिला बिल कोड आया, सब कुछ आया, अच्छी बात। लेकिन एक महिला जो एक समाज में रहती है वो आने वाली 3 पीढ़ियाँ तैयार करती हैं। अगर वो पढ़ी लिखी है तो, अगर महिला अगर पढ़ लिख जाएगी तो एक तो वो समाज जो जहाँ से वो रह रही है, एक तो वो अपना घर संवार कर आती है, एक वहाँ आती है जहाँ शादी होकर आती है, एक उस घर को बनाती है, और एक उसके बाद जो जन्म लेती है पीढ़ी, उसके बाद उसको भी सुधारती है। इसलिए महिलाओं को मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और सब लोगों से ये कहूँगा लड़कों को कम, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई में महत्व देना चाहिए, तभी समाज में बदलाव होगा। अच्छा, ये जो महिलाएं हैं इनको स्कूल जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए? देखिए ये सीधी सी बात है। सावित्रीबाई फूले ने इतनी मेहनत करी, इतनी समाज की ठोकरें उन्होंने मतलब दुत्कार दिया गया, लेकिन उन्होंने पढ़ाई को इतना महत्व दिया गया। अगर एक महिला अगर पढ़ लेगी, मंदिर जाने से अच्छा आपको क्या हासिल होता? मैं कहता हूँ आपको सुकून मिलता है। आप वो सुकून अपने घर में भी ढूंढ सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को और जो भी अपने घर में हैं सबको अगर समझाएं
और पढ़ाई का सबसे बड़ा महत्व ये है कि आप पढ़ लिख कर आप जो है ना तो आप जातिवाद का शिकार होंगी, ना आप ये पाखंडवाद का शिकार होंगी। इसलिए जो है महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब शिक्षा सब होगा तो महिलाओं का अपने आप कुछ नहीं करना पड़ेगा, महिलाएं अपने अधिकार के लिए खुद आगे आ जाएंगी। अच्छा, महिलाओं पर देवियाँ और भूत और चुड़ैल ये सब बहुत आते हैं, ठीक है, लेकिन जब इनके साथ में कोई मतलब कि बलात्कार जैसी घटना होती है तब ये देवियाँ क्यों नहीं आती हैं? ये तो मैं भी कहता हूँ कि महिलाओं पर देवियाँ आती हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जब देवी क्यों नहीं आती हैं, जब आपके बच्चों पे अत्याचार होते हैं। जब देवी क्यों नहीं आती है, जब आप बीमार पड़े होते हैं, आपको ज़रूरत होती है। जब देवी क्यों या देवी देवता क्यों नहीं आते हैं, जब आप परेशान होते हैं, क्यों आपकी मदद नहीं। ये सिर्फ एक देखिए सिर्फ मिथक है और कुछ नहीं है। ये आपकी बहुत से लोग केवल एक शांति मन की कहते हैं, शांति के लिए हम पूजा पाठ करते हैं। अरे शांति, आप अपने परिवार को आप देखो, अच्छा उन्हें परवरिश करो, अच्छा खिलाओ पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ। जितना अच्छा पढ़ जाएंगे, शिक्षा वो हथियार है जो जितना पढ़ेगा वो उतना दहाड़ेगा, बाबा साहब का सीधा सा। तो आप ये समझो कि ये देवी देवता जो आता है सिर्फ एक मेंटलिटी है, एक तरीका की बीमारी है। इसका इलाज कराइए, ना कि ये किसी और चीज़ में रहें। जब महिलाओं के साथ बलात्कार उत्पीड़न होता है तब ये देवियाँ कहाँ चली जाती हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? महिलाओं पर जब ये देवी देवता जब आते हैं तो देखिए अभी निर्भया कांड जो हमारा दिल्ली में हुआ था वो भी चीखी होगी और भी बच्चियां चीखी चिल्लाए होंगी, भगवान को उस समय याद करा होगा, लेकिन उस समय कोई नहीं आता। मैं तो कहता हूँ फूलन देवी को याद करिए। आप पर जिस दिन फूलन देवी आने लगेंगी ना, उस दिन आपका आंख उठाकर देखने वालों के ना आंखें नीचे हो जाएंगी, देखने की हिम्मत ही नहीं होगी। तो इसलिए वो सब छोड़ के आप जानें कि आपका असली हथियार क्या है, पढ़ाई है या अंधविश्वास है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि फूलन देवी को पूजने लगे महिलाएं? पूजने की बात ऐसा है, देखिए आप पूजना एक बात अलग होती है, ये भी अंधविश्वास के प्रति श्रद्धा हो जाएगी अगर मैं कहूँगा पूजने लगे। एक मानना होता है कि हमारे जो है ना मतलब हमारे समाज के महापुरुष बहुत से हुए हैं, आप उन्हें पढ़िए, उनका आदर सम्मान है, उनका सब कुछ आप करिए। लेकिन एक पूजा पाठ एक मतलब पूजनीय जो शब्द जो है पूजना, मैं कहता हूँ बिल्कुल मत पूजिए। लोग कहते हैं भगवान गौतम बुद्ध, मैं कहता हूँ नहीं, भगवान गौतम बुद्ध नहीं है, हमारे मार्गदर्शक हैं गौतम बुद्ध, हमारे महापुरुष हैं गौतम बुद्ध। तो आप इस चीज़ को देखिए ना कि इस चीज़ को कि नहीं हम उनको पूजेंगे। पूजा पाठ आप इधर कुएँ से निकले खाई में गिर गए तो वही कहावत हो जाएगी पूजनीय, अगर पूजा अगर करने लग जाएं। क्योंकि हमारे समाज में मैसेज ही गलत चला। जब भी हम कहें कि आप उन्हें, तो मैंने ये देखा बाबा साहब की मूर्तियों पर भी लोग अगरबत्ती धूप बत्ती लगाते हैं। उन्हें पूजने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किताबों में पढ़ने की ज़रूरत है, वो अपनी ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है, समाज में बांटने की ज़रूरत है। अच्छा, लोगों को अब देश की जनता जो है आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं नास्तिकता से रिलेटेड, अगर आप नास्तिक हैं तो? देखिए नास्तिक आप, मैं तो ये कहता हूँ आप स्वयं पढ़िए। आप अगर आपके अंदर समझदारी है, आप अगर सबको देखते हैं, आप अंधविश्वास में तो आदमी गोबर भी खा लेता है, मैंने देखा गौमूत्र गोबर का सेवन करता है, खूब करता है। लेकिन आप पढ़िए ना, आप पढ़ाई करेंगे जब आपको सब चीज़ मालूम पड़ेगी कि क्यों ये सेवन, ये क्यों मेंटलिटी ऐसी हो जाती है। बच्चा जब पैदा होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसे इतना डोज दे दिया जाता है बचपन से ही डरा के, अरे ऐसा नहीं करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करो तुम्हारा अहित हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो वो इतना डर बैठा दिया जाता है कि उसकी मेंटलिटी उतनी विकसित हो ही नहीं पाती, वो वहीं उलझा रहता, उन्हीं मकड़ जालों में हिलगा रहता है जहाँ पर सीधा सीधा वो क्या नाम है कहते हैं ढोंग में, अपने पाखंडबाजी में उसी में उलझा रहेगा। जब वो पढ़ाई करेगा, मैं तो कहता हूँ आप किसी बच्चे को पैदा हुआ, आप उसे 18 साल तक की उम्र में उसे आप किसी भी धर्म के बारे में मत बताइए, कुछ मत बताइए, पूजा पाठ या कुछ नहीं, और फिर उसके ऊपर छोड़ दीजिए, देखते हैं वो क्या चुनता है, शिक्षा चुनता है या आपका पाखंडवाद चुनता है। ये थे हमारे साथ पवन मारवाड़ी जी, और ने नास्तिकता के ऊपर बोला है। जय भीम, जय भारत साथियों।